हेलो एवरीवन, फाइनली जो है आगरा बीएड सेकेंड ईयर का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। आज फर्स्ट डे था, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आज एग्जामिनेशन हुआ है। अगर क्वेश्चन पेपर बोला जाए तो बहुत अच्छा था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन पेपर दिया गया था तो सही था। अब कितना आप लोगों ने किया है चलिए मैच कीजिए और अपने मार्क्स जो है देख लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में, मैं फिर से बोलूंगी, अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप लोग को डाउट रहा तो आप लोग हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। ये हम आंसर की आप लोगों को दे रहे तो मोस्ट ऑफ आपको पता चले कि हाँ आपके कितने आंसर जो है सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स हैं। एक दो क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ और आंसर होगा तो हमें कॉमेंट करके विदाउट हेजिटेशन आप हमें बता सकते हो। चलिए स्टार्ट करूं उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आगरा यूनिवर्सिटी के बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए यहाँ पे आंसर की भी लाया जाएगा और साथ साथ में आपको टाइम टू टाइम पे जो क्लासेस दिए जा रहे हैं वो भी दिए जाएंगे। और हमारा जो बैच चल रहा है या फिर हमारे नोट्स हैं वो सभी चीजें हमारे ऐप पर हैं, तो आप कैटली सोनी ऐप पर जाकर विजिट भी कर सकते हो। चलो भाई, आज का हमारा मेन था कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। आगरा यूनिवर्सिटी का मूड मुझे देखना था कि फर्स्ट पेपर से पता चल जाता है कि इस बार यूनिवर्सिटी का मूड कैसा रहने वाला है। तो देखिए, पहला जो आप लोगों का है कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं बोलूंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, जो बच्चे पढ़ के गए हैं वो बिल्कुल आंसर कर पाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है थर्मामीटर और रिपीट किया है। अच्छा, 2022 वाले क्वेश्चन पेपर जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2022 का जो है पेपर, उससे इसमें क्वेश्चन आया है। आई थिंक आगे भी आ सकता है, तो 2022 वाला सॉल्व कर लेना। थर्मामीटर का उदाहरण आकलन की किस मापनी से संबंधित है? आप सब जानते हो, इंटरवल से है, ठीक है, अंतराल, कोई डाउट इसमें नहीं है। कौन सा आकलन उपकरण है? अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो टूल्स ऑफ असेसमेंट, उसमें एकदम यही सारा ऑप्शन में ही है, तो ये भी नहीं आपका जाएगा हाथ से। यस, ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर है। कौन सा आकलन का गुणात्मक उपकरण है? यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे फंस गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी, जब देखो गुणात्मक पूछ रहा है ना तो क्वालिटेटिव पूछ रहा है। क्वालिटेटिव अगर टूल्स पूछ रहा है तो सिंपल है, जिसमें कि मार्क्स और ये सब चीजें ना हो, तो इसको अगर हम देख सकते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, अवलोकन, जिसमें कि टीचर बकायदा बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करता है, तो ये क्वालिटेटिव होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। विच इज द बेस्ट टेक्निक टू मेजर सोशल डायनेमिक? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब ये क्वेश्चन पीवाईक्यू से है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सोशियोमेट्री, ठीक है, समाजमिति। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। परीक्षा की किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? मतलब कौन कौन से इसमें जो है टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, तो आप सब जानते हो, ऑल होगा, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। मैच करते चलना भाई, और किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा, मैंने बोला था ना कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जरूर करके जाना भाई। ब्लूम टेक्सोनॉमी से इस बार क्वेश्चन भर भर के दिया है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो बुक है वो किसने लिखा है भाई? ब्लूम भाई साहब ने लिखा है। चलिए, शैक्षिक उद्देश्यों में कितने क्षेत्र आते हैं? ये सब आपको पता है, 3 आते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है सब क्वेश्चन में। गुणन आघूर्ण विधि का प्रतिपादक है, यहाँ पे कार्ल पियर्सन आप लोगों का है। पीएमएम, अगर इसमें डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, लेकिन हमें ये है कि यही आंसर है। इसमें आ जाएंगे द फॉर्मूला ऑफ रैंक डिफरेंस मेथड, ओनली मैंने बताया था, आप लोग टेंशन ले रहे थे मैम रैंक डिफरेंस बताइए, ये बताइए, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब एमसीक्यू आ रहा है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट भी होता है कि सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा। आंसर है 1 नंबर। अच्छा, कुछ बच्चे इसमें सी में आकर के कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन सी नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा फॉर्मूला आता है ना तो 1 माइनस आपका 6 ED करके ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे देखोगे तो ये 1 को जो है एक ही में ले लिया है, इसीलिए सी नहीं होगा और ए होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने सी टिक करके आए हैं। अब 10 नंबर में आते हैं, तो यदि x इज इक्वल टू डैश, और यदि x इतना है, a इतना है, ये इस तरह से है, तो इसका फॉर्मूला अगर मैं बता देती तो ये भी आप लोग कर ही लेते, इसमें कोई डाउट नहीं रहता। चलो, इसका फॉर्मूला जो है z इज इक्वल टू हो जाता है x माइनस m और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ऐसे करके निकलता है। इस फॉर्मूला पे जब आप निकालते हो तो आपका 1 आंसर आएगा, दैट मीन्स की +1 आंसर हो जाएगा, तो इस फॉर्मूला से ये निकल जाता, ठीक है। टी स्कोर का सूत्र है, टी स्कोर का सूत्र ये आपका 10 + 50z है, ये सही है बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन भी आई थिंक रिपीट किया है। चलिए, आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है, यह कथन किसका है? इसमें जो है आपका आंसर गिलफोर्ड है। अगर कुछ और आप लोग को लग रहा है तो आप बता सकते हो, ऐसे चांसेस गिलफोर्ड का है। आकलन का क्षेत्र है, आकलन का क्या है? तो ये तीनों में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ऑल, ठीक है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है?
देखो इसमें जो है हमें आंसर क्लियर मिला हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है, बट इसका क्लियर आंसर हमें स्टीवेंस मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार पर अनुमान है, ये किसका होगा? तो इस वाले में थोड़ा सा डाउट है, कहीं पर गिलफोर्ड दिखा रहा है, कहीं पे इरविन दिखा रहा है, तो इसको भी मैं डाउटफुल में ही रखूंगी, लेकिन फिर भी गिलफोर्ड आप कर सकते हो अपने अनुसार। तो ऐसे क्वेश्चन का मार्क्स आप लोग काउंट मत करना, जो डाउटफुल है मैं वही बोलूंगी कि काउंट मत करना। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आप लोग का है स्कोप ऑफ असेसमेंट आर, आकलन का क्षेत्र है, तो ये आप लोगों का यस डी नंबर वही है। ये तो लग रहा है रिपीट हो रहा है ना, हाँ ये रिपीट हो रहा है। चलो 19 से आते हैं। आकलन की विशेषताएं हैं, तो आकलन की विशेषता ये सभी के सभी हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक आकलन का महत्व है, ये भी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर है। ये सभी है, पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आप पढ़ के जाओ तो आंसर दे सकते हो। किसका क्षेत्र सीमित होता है, मैंने आप लोग को बता के रखा हुआ है कि इसमें मेजरमेंट सबसे 3 नंबर पे, असेसमेंट 2 नंबर पे और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन 1st नंबर पे आता है। तो सीमित अगर हम तीनों में देखेंगे तो हम मेजरमेंट को टिक करेंगे। ठीक है, किस मापनी में सभी गणितीय प्रक्रिया आती है, ये कल हम लोग अपने बैच में PYQ कर रहे थे, उसमें ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया था। ऑफकोर्स रेशियो है क्योंकि इसका 0 हो जाता है, इसलिए मूल्यांकन का प्रथम सोपान है, मूल्यांकन का यानी कि इवैल्यूएशन का। यहाँ पर मिस्टेक आई थिंक कोई बच्चा करके आया है इसका, लेकिन आपको याद रखना चाहिए पहले ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि अगर हम ये इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यस आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आप बोलोगे प्लेसमेंट क्या होता है, तो अगर आप लोगों को पता हो तो जब आप जॉब के लिए जाते हो तो वहाँ पे इंटरव्यूज और ये सारे जो चीजें होती हैं जिसमें आपको एक बोल सकते हो कि स्थान दिया जाता है, एक पोस्ट दिया जाता है, वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। तो ये भी होता है, डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए नंबर। कौन मापन स्केल का प्रकार नहीं है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाकी तीनों के तीनों हैं। 26 में आ जाते हैं। अधिकतर शैक्षिक मनोविज्ञान, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल भी दिया है, एजुकेशनल के अकॉर्डिंग हम ऑर्डिनल कर लेंगे, साइकोलॉजिकल है जिसके अकॉर्डिंग इंटरवल होता है। तो हम इन दोनों को अगर देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, तो इसमें हम लोग इसको इंटरवल के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर सिर्फ एजुकेशनल रहता तो वो ऑर्डिनल हो जाता, लेकिन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक को भी इसमें डाल दिया है, तो अब उसके अकॉर्डिंग इंटरवल ही होगा, सी नंबर होगा। कौन सा उच्च स्तर का मापनी है, तो ये भी पढ़ाया गया है और ये आया हुआ पहले भी है, रेशियो। ठीक है, एक विद्यार्थी के विज्ञान में 75 अंक आए, अंक का मार्क्स के बारे में अगर बात होगी तो वो हो जाएगा मेजरमेंट यानी मापन। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि अच्छा या वांछनीय है, ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये रेमर्स एंड गेज का है। मूल्य निर्णय संबंधित है, देखो मूल्य निर्णय यानी कि यहाँ पे मैंने आप लोग को एक बार बताया भी था कि जहां पर डिसीजन लेने की बात आ जाएगी, जहां भी जजमेंट करने की बात आ जाएगी, तो वो इवैल्यूएशन करता है, उसका वो पूरा पावर इवैल्यूएशन को मिला हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। किस मापनी में वास्तविक शून्य बहुत शून्य बिंदु होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। विच स्केल हैज ट्रू 0 पॉइंट, तो आंसर बी। मूल्यांकन एक सतत एवं डैश प्रक्रिया है, आप सब जानते हो, सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित। मापन होता है, मापन हम सब जानते हैं बिफोर इवैल्यूएशन होता है ना। चलिए नेक्स्ट, या फिर इसको हम लोग मूल्यांकन के दौरान भी कर सकते हैं, इवैल्यूएशन के दौरान भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ठीक है बिफोर लगा सकते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य कौन सा है, विच इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ये भी पता है, इवैल्यूएशन है। रुचि उद्देश्य से संबंधित है, इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव किससे है, तो इंटरेस्ट इमोशन है, इमोशन हमारा अफेक्टिव से जो है संबंधित हो जाएगा। ब्लूप्रिंट चार्ट में निम्न होते हैं, ब्लूप्रिंट चार्ट में ये तीनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को दिया था, ये भी करवाया गया था सिम्पसन ने, ईयर भी आपको करवाया गया था। ठीक है, निम्न में से कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता है, अच्छे परीक्षण की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी सभी है, डी नंबर। चिल्लाकर आप लोग को बोल रही थी कि ये वाला कर लेना, आ ही जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ आधारित है, तो रिकॉल पर ये थोड़ा सा उल्टा करके आप लोग को 2022 में दिया हुआ था और यहाँ पर अलग तरीके से पूछा, लेकिन ये उसी से मिलता जुलता।
ठीक है, अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आर बेस्ड, सॉरी, रुक जाओ। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन सा होगा, तो यहाँ पे आपका मैचिंग भी आ जाएगा, मिलान, वर्गीय क्लासिफिकेशन नहीं आएगा, रिकॉग्निशन भी नहीं आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित होते हैं। हाँ ठीक है, रिकॉल पे ए नंबर सही है ये। सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से कहलाता है कॉम्प्रिहेंशन। ये आप लोगों को देखा जाए तो उसी में से है, ब्लूम टेक्सोनॉमी से है, जो समझने को लेकर के है। अनुदेशन के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, ये आपका आ जाएगा समेटिव, यानी कि बी नंबर। एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ सिलेबस या एंड ऑफ ईयर लिया जा रहा है। पद विश्लेषण किया जाता है, तो देखो यहाँ पर जो है आइटम एनालिसिस में आपका ये क्वेश्चन था, तो उसमें हम लोग सिलेक्टिंग गुड आइटम्स, अगर एक चुनना रहता तो हम चुनते, बट इसमें ऑल दिया हुआ है तो हम ऑल को जो है फायदा उठाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्य की शारीरिक क्षमता से संबंधित है, तो ये हो जाएगा साइकोमोटर। ब्लूम टेक्सोनॉमी से पूरा अच्छा खासा क्वेश्चन दे दिया है। ब्लूप्रिंट को जाना जाता है वर्क स्टाइल इंडिकेटर, यानी आप जो काम करने वाले हो उसके लिए एक प्रिंट बनाते हुए उसका नकल बोला जा सकता है, उसका प्रिंट आउट बोला जा सकता है, तो यस ये वर्क इंडिकेटर होता है कि आप किस तरह से काम करने वाले हो। वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित है, यहाँ पे आ जाएगा सी। कौन सा उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो आ जाएगा वैल्यूइंग, बाकी तीनों है। उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधियां हैं, ये आ जाएगा ऑल, ये तीनों हैं। प्रश्नावली के प्रकार होते हैं, प्रश्नावली यानी क्वेश्चंस का टाइप, ये तीनों होते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की है, तो ये आपका वुडवर्थ का आ जाएगा ए नंबर। सीखने की योग्यता बुद्धि है, किसने कहा है, बकिंगम, ज्यादातर बकिंगम, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र ये भी दे दिया है, MACA × 100, ये मैंने बताया था कि ये आता ही आता है क्वेश्चन। मानसिक आयु की अवधारणा सर्वप्रथम दिया है, तो ऑफकोर्स बिने है, जिन्होंने 1905 में जो है निकाला भी था। 1912 में किसने बिने परीक्षण का भारतीय अनुकूलन परीक्षण तैयार किया था, बिनेट इंटेलिजेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग का है राइस, 1912 में इन्होंने किया था। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है, ग्रुप वर्बल टेस्ट, ये सी नंबर, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 12, देखो यहाँ पे ना बच्चे जल्दीबाजी में आप लोग ये कर लेते हो, MACA × 100, अब इसको फटाक से निकाल लोगे और जल्दीबाजी में करोगे तो दिक्कत ही है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 125, निकाल करके भी अगर मैं बोलूँ तो दिखा देती हूँ, 12 यहाँ पे हो जाएगा 100, ये हो गया 1500, और डिवाइड कर दो भाई, 125 आ रहा है ना, 120 करके क्यों आ गए हो, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया मैं उन्हीं को बोल रही हूँ, जल्दीबाजी में नहीं कुछ करना है। ये वाला कल मैंने बताया भी था, अनकॉन्शियस माइंड हो जाएगा चेतन मन। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता को मापन करने के लिए है, एप्टीट्यूड टेस्ट, अभिक्षमता परीक्षण। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, ये भी कल मैंने बताया था, थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर थ्योरी, कल हम लोगों ने जो PYQ किया है ना वो बहुत हेल्प कर गया है। व्यक्तित्व तो व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता, ये कथन किसने दिया है, देखो ये आपका वुडवर्थ आ रहा है, अगर आप लोग को कुछ और लगता है तो बता सकते हो, लेकिन जहां तक हमने सर्च किया वुडवर्थ था। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक है ऑफकोर्स फ्राइड है, ये भी मैंने कहीं ना कहीं बताया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के प्रक्षेपी तकनीक के अंतर्गत आती है, ये तीनों चीजें आ जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा डी। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट किसने विकसित किया है, मॉर्गन एंड मोरे, यस डी नंबर। कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है, रिजिडिटी, नहीं है पूछ रहा है तो रिजिडिटी। सृजनात्मकता परीक्षण का पिता किसे माना जाता है, टॉरेंस को, ठीक है, टॉरेंस। बाकर मेहंदी परीक्षण, ये मैंने बताया था, ये आप लोग का क्रिएटिव टेस्ट है, बाकर मेहंदी परीक्षण क्रिएटिविटी टेस्ट आता है। चलिए, उपलब्धि परीक्षण में मुख्य रूप से आकलन किया जाता है अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों ने कितना लर्न किया है, कितना सीखा है उसको। कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का दोष है, तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन भी 2022 से है, लैक ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, यानी कि नहीं हम दिखा सकते। बुद्धि का त्रिआयाम मॉडल, गिलफोर्ड है भाई, डायमेंशन की बात हो जाएगी, गिलफोर्ड का नाम आना चाहिए। चलिए, कौन सा निबंधात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है, निबंधात्मक नहीं है तो सिंपल रिकॉल, बाकी सारा है।
वैधता के प्रकार में सम्मिलित है, टाइप ऑफ वैलिडिटी, तीनों के तीनों है, तो आंसर हो जाएगा डी। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मानता है, इसका आंसर है क्रॉनबैक। बेमेल को खोजिए, इसमें से बेमेल कौन सा है, तो वैलिडिटी एंड कांस्टेंट हो जाएगा आपका सी नंबर। बेमेल में नहीं, ऑड वन आउट है, ऑड में मैच किया हुआ है। स्थिरता गुणांक का मापन है टेस्ट रीटेस्ट, ए नंबर, आंसर हो जाएगा ए नंबर। यदि एक घड़ी हमेशा 10 मिनट विलंब होती है तो ये क्या होगी, तो ये रिलायबल होगी, क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आप 10 मिनट लेट हो तो 10 मिनट लेट हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट है, वैलिड तो नहीं कहलाएगा, तो इसका आंसर बी नंबर है। विश्वसनीयता गुणांक होती है ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि +1 से ये आप लोगों का जो है स्टार्ट होता है, 0 से 1। एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है, ऑल ऑफ दी अबव, ये तीनों चीजें जो है उसमें की जाती हैं, डी नंबर। 77 एक उत्तम आकलन परीक्षण की विशेषताएं हैं, ऑफ कोर्स ये आप लोग का डी आ जाएगा। यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो क्या वो वैध होगा, नहीं, ये मे बी वाला में होगा। देखो, एक रिलायबल टेस्ट जो है जरूरी नहीं है कि वो वैध भी हो, वैलिड भी हो, ठीक है। वो हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछा गया हो, लेकिन उसका आंसर जब भी बच्चा एग्जाम दे रहा है तो सेम आ रहा है, ठीक। लेकिन एक वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होता है, तो ये इस तरह का था, तो यहाँ पे मे बी वैलिड और नॉट वैलिड जो है हो सकता है, इसका सी नंबर होगा। मानकों के प्रकार हैं, तो ये भी आया था, आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, तो यस, ये तीनों चीजें हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 81 एमसीक्यू से गलत, ये वाला भी क्वेश्चन उसमें था, तो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है। मिलान प्रश्नों में कितने स्तंभ होते हैं, 2। मैंने बोला था कुछ फुद्दू फुद्दू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। किस परीक्षण में छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्पष्ट रूप से परिभाषित की जा सकती है, तो देखो क्राइटेरियन, यहाँ पर ना आप लोग थोड़ा सा मार खा गए। यहाँ पे बोल रहा है कि किसी बच्चे का परफॉर्मेंस जो है उसके अपने लर्निंग से ही कंपेयर किया जाए। जब एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं तो वो आपका मानक संदर्भित होता है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड होता है, नॉर्म रेफरेंस होता है। लेकिन एक बच्चे का उसके लर्निंग से, उसका खुद से कंपटीशन होता है, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। आंसर आ जाता है 84 का। परंपरागत आकलन प्रणाली है टीचर सेंटर्ड, इसको ग्रेड बेस कैसे कर सकते हो, ये तो नया सिस्टम है। चलिए, सीजीपीए का पूरा नाम, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट्स एवरेज। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है कि ये ट्रेडिशनल है, तो ये ट्रेडिशनल पद्धति नहीं है। किस प्रकार के परीक्षण के पद विश्लेषण आवश्यक होते हैं, तो देखो अगर आवश्यक का पूछ रहा है ना तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये कंपलसरी होता है, लेकिन ये हम टीचर मेड सेंटर में भी कर देते हैं, तो इसको हम लोग सी नंबर कर रहे हैं। बट आवश्यक सिर्फ अगर पूछेगा तो नेसेसरी तो वो सिर्फ स्टैंडर्डाइज में होता है, टीचर वाले नहीं भी करेंगे तो चलेगा, वो कर सकते हैं। बट फिर भी क्योंकि ऑप्शन हमारे पास सी है तो हम सी नंबर करेंगे। हमारे स्कूलों में अधिकतर परीक्षण का प्रयुक्त होता है, तो स्कूलों में हमारा अचीवमेंट टेस्ट ही होता है भाई। Which of the following is not a measure of central tendency, तो रेंज, ठीक है। जब मध्यमान और मध्यांक के अंक ज्ञात हो, ये आपका मीन मीडियन मोड वाला फॉर्मूला है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये भी आंसर सही है, ये भी कल करवाया गया। अब देखो, कल मैंने बोला था कि भाई मीन मीडियन मोड निकालने को तो जल्दी देगा नहीं, अगर दे दिया इट मीन्स कि इस बार आपका क्वेश्चन पेपर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो इसको हमें क्या करना था, इसको हमें ऐड करना था, जितना है 5 से डिवाइड करना था, आंसर आ जाएगा आपका 9। किसी अंक वितरण में वह मान ज्ञात कीजिए जिसकी सर्वाधिक, इसका आंसर आपका जो है रैथस आ रहा है। इन संख्याओं में मीडियन ज्ञात कीजिए, भाई मीडियन ज्ञात करने को दे दिया है, मीडियन का पता ही है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, और क्योंकि ये इवन नंबर में है तो हमें फॉर्मूला अपना लगाना पड़ेगा, आंसर इसका सी नंबर आएगा। निकाल के आप लोग कर लेना वैसे। ओके, 98 से आ गया, बीच में का क्वेश्चन गया है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां हैं, कोटि क्रम अंतर विधि, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर होगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। सहसंबंध गुणांक का प्रसार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1 + 1। कोटि क्रम अंतर विधि के प्रवर्तक हैं, ये भी कल 2022 वाला क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन रह गया, उसको मैं तुरंत आप लोग, तो कुछ क्वेश्चन जो रह गया था 4 क्वेश्चन, उसमें बच्चे ने सेंड ही नहीं किया है, तो चलो अभी मैं आप
बता देती हूँ क्योंकि वो भी जरूरी है। तो इसमें है कि विचलनशीलता का सर्वोत्तम मापक कौन है, तो भाई आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये आपका 94 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति सर्वाधिक स्थायित्व रखता है, मध्यमान, ये मैंने आप लोग को बताया हुआ था, मीन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हम आगे चलते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का मानक विचलन क्या है, तो इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने पर ये आपका जो है 5√2 निकलेगा। फिर इसके बाद से अगर इसमें कुछ गलत हो तो आप बता सकते हो क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में किया गया है। 97 का अगर हम बात करते हैं तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये आप लोगों के जो है पूरे 100 क्वेश्चन है। बीच में ये पेज नहीं था इसलिए इसको हमने बाद में रिकॉर्ड किया है। तो आप लोग जो है ये सारा 100 क्वेश्चन आप मैच कर सकते हो, किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताना। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।